हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोसी स्टडी यूट्यूब चैनल। फाइनली दोस्तों, बिहार डीएलएड एडमिशन काउंसलिंग 2021 को लेकर प्रथम चयन सूची यानी कि फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आना शुरू हो गया है। इस काउंसलिंग लेटर में बताया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, काउंसलिंग प्रक्रिया कब से कब तक चलेगी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का, और जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उसका कैटेगरी वाइज कितना प्रतिशत मेधा बनता है, वो सारी चीज़ें इस काउंसलिंग लेटर में बताया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एडमिशन मेरिट लिस्ट या काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करने के लिए आपको अपना कोई भी गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च करना है kosistudy.com। आप देख लीजिए, इसी तरीके से सर्च करना है kosistudy.com। इसके बाद आप देखेंगे बिहार डीएलएड एडमिशन फाइनल मेरिट लिस्ट 2021 डाउनलोड लिंक पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर सभी प्रकार की जानकारी आसान शब्दों में दी गई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसकी जानकारी यहाँ पर भी दी गई है। इसके बाद नीचे आएंगे तो मुजफ्फरपुर, पटना, इसके बाद जो है आप देखेंगे सभी जगह का जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जा रहा है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको काउंसलिंग लेटर और फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया है यहाँ का हम दिखाना चाहते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, सारण डिस्ट्रिक्ट का एक पीटीसी बंगरा कॉलेज है जहाँ का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के साथ साथ फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे साइंस कैंडिडेट जितना भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं उनका लिस्ट और काउंसलिंग लेटर जारी किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर दबाए रखना है और लिंक एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेना है, और इसी लिंक एड्रेस को आपको दोबारा सर्च कर लेना है। पीडीएफ को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद आपका पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये 6 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया है और हम 7 अक्टूबर को इस वीडियो को पब्लिक कर रहे हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2021 से 23 के निर्धारित 100 सीटों के विरुद्ध फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। नामांकन के लिए अभ्यर्थियों का चयन उनके नामांकन के पात्रता का घोतक है, लेकिन नामांकन की अनिवार्यता का नहीं है। मतलब इसी सूची के आधार पर नामांकन तो होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके मेरिट लिस्ट में त्रुटि, या फिर कहे तो मार्क्स डिटेल में त्रुटि, या फिर कहे तो डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि, जिसके वजह से नामांकन रद्द भी किया जाएगा। इस वजह से नामांकन तो इसी सूची के आधार पर होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नामांकन कन्फर्म हो ही जाएगा। इसके बाद देखिए, चयनित अभ्यर्थियों का दिनांक 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर यानी कि 9 से लेकर 11 अक्टूबर तक कार्यालय के कार्य दिवसों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संस्थान में नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके बाद देखिए, निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं लेने की स्थिति में अभ्यर्थी का नामांकन का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको एडमिशन करवाना ही होगा। इसके बाद देखिए, नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थियों के प्रिंट आवेदन पत्र, जो आप ऑनलाइन आवेदन करते समय पत्र मिला था, उसके प्रविष्टियों का उनके मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन के उपरांत ही उसी समय उन्हें पेमेंट लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब ये हुआ कि जो डिटेल्स आप ऑनलाइन आवेदन करते समय दिए थे वही डिटेल्स आपके डॉक्यूमेंट्स पर होना चाहिए, और उसका सत्यापन उसी समय होगा और उसी समय आपको पेमेंट भी करवाना होगा। जो भी 11,000 शुल्क है फर्स्ट ईयर का, वो आपको पेमेंट करना होगा। लेकिन जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा तब आपको ये लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद देखिए, अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित नामांकन शुल्क संस्थान की वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान करना होगा, और भुगतान रसीद कार्यालय में निर्धारित समय के अंतर्गत जमा भी करना होगा, जिसके बाद ही उनके नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होगी, यानी कि पूर्ण मानी जाएगी। तो काउंसलिंग होने के बाद आपको भुगतान करना है, उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। इसके बाद देखिए, नामांकन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी को लेकर जाना है और क्या क्या शर्त है, उसके साथ आप सभी को उपस्थित होना है। सबसे पहले तो ऑनलाइन आवेदन
का प्रिंट प्रति जो आप ऑनलाइन आवेदन किए थे उसका प्रिंट प्रति आप सभी के पास होगा ही फॉर्मेट। इसके बाद मैट्रिक इंटर का मार्कशीट एवं मूल प्रमाण पत्र लाना होगा। अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप सभी के पास होगा, औपबंधिक प्रमाण पत्र, उससे काम चल जाएगा। आवासीय प्रमाण पत्र का मूल प्रति आपको लाना होगा। इसके बाद आरक्षित कोटि के हैं या फिर दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आप सभी को उसका सर्टिफिकेट लाना होगा। और यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी का समक्ष पदाधिकारी से निर्गत या फिर विकलांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति होना चाहिए, यानी कि अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आप सभी को होना चाहिए। इसके बाद देखिए CLC महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, CLC आपके पास होना ही चाहिए। अगर CLC नहीं है तो TC आपके पास होगा। तो अगर आपका इस लिस्ट में नाम आया हुआ है, जैसे कि लिस्ट यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं, अगर इस लिस्ट में आपका नाम आया हुआ है तो डेफिनेटली है आपका जो है CLC लगेगा, TC लगेगा। आप जो है निकलवा भी सकते हैं कॉलेज से, तब तक आपको समय मिल जाएगा 2 दिन का। यहाँ पर देखिए इसके बाद जो है जो भी शुल्क है उसका 11,500 7,000 रुपया आपको भुगतान करना है। सभी मूल प्रमाण पत्र की स्वविप्रमाणित छाया प्रति का 2 सेट आप सभी को ले लेना है। 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सभी मूल प्रमाण पत्र अभिलेख 2 फाइल फोल्डर में आपको जमा करना है। 2 फोटो स्टेट अलग अलग फोल्डर में और 1 मूल प्रमाण पत्र का फोल्डर अलग में होना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे सत्यापन के क्रम में जो है आप सभी को सजा कर लिखना है, ठीक ना। सजा जैसे कि 1 नंबर पर क्या रखेंगे, 2 नंबर पर कौन सा डॉक्यूमेंट्स, 3 नंबर पर कौन सा डॉक्यूमेंट्स, वो जो है हम अपने वेबसाइट पर जिस तरीके से अरेंज किए हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से सजाया हुआ है, इसी तरीके से आप सभी को सजाना है। और दोस्तों इसी के साथ आप सभी को शपथ पत्र भी लगेगा। शपथ पत्र आप सभी को निश्चित रूप से कोर्ट से बनवाना होगा। तो शपथ पत्र जो है आप सभी कोर्ट से बनवा लीजिए, इसका फॉर्मेट हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। शपथ पत्र जो है इसका आशय होगा कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स त्रुटि हो पाया जाता है या फिर गलत तरीके से नामांकन लेने की कोशिश करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है और नामांकन रद्द भी किया जा सकता है। इसके बाद आप सभी नोट में देखेंगे CLC के संबंध में अलग से दिया गया है। इस प्रमाण पत्र के साथ सभी मूल प्रमाण पत्र नामांकन के समय लाना अनिवार्य होगा। बहुत सारे कॉलेज 1 सप्ताह 2 सप्ताह का समय दे देते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आप सभी को नामांकन के समय ही लाना अनिवार्य होगा। तो भाई अगर आपका इस सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया है तो निश्चित रूप से आप अपना TC कटवा लीजिए या फिर आप अपना CLC या फिर सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आप सभी देखेंगे कट ऑफ जो गया है यहाँ का 82% रहा है, 77% रहा है और ये विकलांग कैटेगरी का है। मान करके चलिए 82% प्लस ही रहा है। और जो भी कम दिखाई दे रहा है आपको ये विकलांग है कहीं ना कहीं से, या फिर कहे तो SC कैंडिडेट हैं, या फिर यहाँ पर देखिए ये EWS कैंडिडेट है, जनरल है लेकिन यहाँ पर EWS में यस किया हुआ है। तो EWS का यहाँ पर देखिएगा तो 78% गया है जो सबसे कम है। बाद बाकी यहाँ पर जो भी है वो हैंडीकैप कैंडिडेट यहाँ पर शामिल हुए हैं, ठीक ना, या फिर कहे तो SC कैंडिडेट शामिल हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप सभी देख सकेंगे कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया गया है। और इसी तरीके से सभी कॉलेजों के द्वारा जो है काउंसलिंग लेटर जारी किया जाएगा और फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट भी जारी किया जाएगा, जिसमें आप सभी का अगर नाम आता है तो आप नामांकन लेने के लिए योग्य हो जाते हैं। और डॉक्यूमेंट्स आप सभी को साथ में ज़रूर तैयार करके रखना है। इस तरीके से और भी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस KoshiStudy.com वेबसाइट को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा विजिट कीजिए। किसी अन्य वेबसाइट को विजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको आधा अधूरी जानकारी मिलती है और आप कमेंट यहाँ पर करते हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी कोशिश कीजिए KoshiStudy.com वेबसाइट को ही विजिट करें और हमें भी सपोर्ट मिलेगा आप लोगों के लिए इस तरीके से कंटेंट तैयार करने का, ठीक ना। तो आगे हम आप सभी को अपडेट करते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिए। धन्यवाद।